दिल्ली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 98 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 5/11/2024 का प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर कितनी है। तो बताओ कितनी है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो गरीबी दर है 2023 में वो थी 14.96%। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टो गेम के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो बताओ कौन से समूह को किया गया क्रिप्टो गेम के रूप में वर्गीकृत। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये किया गया है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो बताओ कौन होती है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये पाई जाती है मिट्टी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा। धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। चलिएगा 4 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन यानी AUCUMG और K। 5 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो चलिएगा यहाँ पर मिलान करना है और इसके बाद हम इसका राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखा कौन सा ऑप्शन है चलिएगा। तो बहुदलीय प्रणाली ये कहाँ पर है। तो बहुदलीय प्रणाली ये है अपने प्यारे भारत में। तो एक का मिलान हो जाएगा सी से। तो और फिर द्विदलीय प्रणाली का संबंध हो जाएगा USA से ए के साथ। एकल दल प्रणाली चीन से। तो यानी हो जाएगा CAB। अब कौन से विकल्प में चलेगा देखते हैं। तो ये है आपका चौथा वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद ग्रहण किया। तो बताओ कौन बने थे CBC के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको बताना। तो ये अध्यक्ष बने थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। तो कौन से राज्य में गरीबी सबसे कम है। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके अनुसार सिक्किम में कम है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। 8 का आंसर आपको बताना है। तो श्री महिला सेवा सहकारी जो समिति की स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1974 में। 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चंडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डॉट डॉट प्रकाशित की। तो 1973 में जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी की आत्मकथा है उसका नाम क्या है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इनकी आत्मकथा का नाम ही है आत्मकथा। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में ये कथकली किया जाता है? 10 का आंसर आपको बताना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कथकली का जो संबंध है वो है केरल से। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 के ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी इंडिया हाउस की स्थापना? 11 का आंसर आपको देना है। तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? तो बताओ किसे शामिल किया गया 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये की गई है सहकारी समितियों की स्थापना। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? तो बताओ कौन सी भाषा का उपयोग है संगम कवियों के द्वारा किया गया? 13 का आंसर आपको देना है। तो संगम कवियों के द्वारा तमिल भाषा का उपयोग किया गया ग्रंथों की रचना के लिए। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि अवसादी सेल विभिन्न आकार की चट्टानों के टुकड़ों के जमाव और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को सिली भवन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? तो बताओ ये पुरस्कार किसे मिला था? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये पुरस्कार है नलिनी और कमलिनी अस्थाना को मिला था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बताओ कौन से समुदाय के द्वारा ये ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस त्यौहार को ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इसे हम कौन से नाम से जानते हैं? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे जाना जाता है गज पृष्ठ के नाम से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो क्या बनी थी ये रोशन मिस्त्री? कौन से खेल में उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इन्होंने 1951 एशियन गेम्स में जीता था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि टेनिस में ड्रॉप्ड सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो बताओ क्या अर्थ है टेनिस में ड्रॉप्ड सॉफ्ट का? 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे से और नेट के करीब खेला गया एक शॉट। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से घराने से ये संबंध रखती हैं? 20 का आंसर आपको देना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनका जो संबंध है वो जयपुर घराना से है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 21 है आपके सामने कि आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी। तो बताओ कौन संगठन की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की थी। 21 का आंसर आपको देना है। चलिएगा 21 के जो ऑप्शन है चारों वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे, तो फटाफट से बताओ। तो इसका जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रार्थना समाज। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 22 है आपके सामने कि मार्च 2022-23 में भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए घोषित 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का चयन नहीं किया गया। तो इनमें से एक स्थान पर नहीं किया जा रहा है, ये आपको बताना वो कौन सा स्थान नहीं है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं की जा रही है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है। प्राकृतिक फाइबर फसल कौन सी नहीं है, 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलिस्टर। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 से आपके सामने की विकृत एल्कोहल क्या है। तो बताओ क्या है इनमें से विकृत एल्कोहल। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा थोड़े से मेथेनॉल के साथ मिश्रित इथेनॉल। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 से आपके सामने की विद्रोह और उसके बाद तुगरिल बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलवान द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बताओ कौन नियुक्त हुआ था बंगाल के राज्यपाल के रूप में। 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुगरा खां। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।